एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। सो वेलकम टू माय डे 3 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स एज अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो 17 को जो मेरा टेस्ट है उसका सिलेबस ये है, आपको पता है। तो उसके अलावा मैं बात करता हूँ तो आज मैंने क्या करा, तो मैं सीधे उस टॉपिक पे आता हूँ। तो आज जो मैंने टास्क रखा था तो उसके लिए मैंने रखा था एनएलएम के सारे क्वेश्चंस जो मेरा पेंडिंग था। फ्रिक्शन का क्वेश्चन, रोटेशनल का पार्ट सेकंड जो कि था टॉर्क, वो उसके अलावा लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी, मतलब लिविंग वर्ल्ड मैंने पहले पढ़ लिया है, बस एनसीईआरटी बची थी वो पढ़ना था। थर्मो के क्वेश्चंस करना मेरा एक टास्क था, और रिडॉक्स था, और सेंटर ऑफ मास था जो डेली क्लास में चल रहा है। तो मैं इसमें से क्या कर पाया क्या नहीं, तो एनएलएम के मैंने क्वेश्चन कर लिए, फ्रिक्शन मैंने कर लिया, टॉर्क मैंने कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी पढ़ ली, थर्मो के क्वेश्चन कर लिए। रिडॉक्स नहीं कर पाया, मैं चालू नहीं कर पाया रिडॉक्स। क्योंकि आज मेरा दिन बताता हूँ मैं प्रोडक्टिव नहीं था, वैसे क्यों नहीं था वही बताता हूँ। और सेंटर ऑफ मास की बात करता हूँ तो मैं इसको अभी बता देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास है वो मैंने अभी नॉर्मली रिवाइज कर लिया है। मैंने उसको ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल नहीं करा है, ना मैंने उसके क्वेश्चंस करे हैं ना कुछ करा है, पर वो मैं अभी कर भी नहीं रहा हूँ उसके बाद। क्योंकि अभी ये डेली क्लास में चल रहा था, ये मेरा नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस नहीं है। तो ये जब अगले टेस्ट में जब इसके लिए आएगा तब मैं इसको रिवाइज करूँगा अच्छे से तब पढ़ूंगा। अभी मैं इसको अब नहीं करूँगा क्योंकि अब क्लास में भी ख़त्म हो गया है ये। तो बस इसको मैं अगले टेस्ट के लिए करूँगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो आज मैं नहीं कर पाया उन चैप्टर्स की, वो है रिडॉक्स। दूसरा है एनएलएम वैसे मैंने पूरा कर लिया है, जो मैंने टास्क रखा था मॉड्यूल वाला पार्ट, क्वेश्चंस वाला, तो वो मैंने कर लिया है। तो उसके हिसाब सिलेबस के हिसाब से देखूँ तो वो हो गया है, बट मैं उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि जो मेरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल में क्वेश्चंस तो वैसे अच्छे खासे हैं, ईजी, पर ये क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि 150 क्वेश्चन में, तो मुझे थोड़े और क्वेश्चंस करने हैं, तो इसके लिए मैं और क्वेश्चंस ट्राई करूँगा। तो वो मैं साइड बाय साइड करूँगा, पर मैं एनएलएम को अब कंप्लीट मान रहा हूँ क्योंकि मैंने जो गोल रखा था उसके हिसाब से वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके अलावा आज जो सेंटर ऑफ मास है वो मैंने बता ही दिया कि मैं नहीं करूँगा। तो उसके अलावा मैं बताता हूँ आज मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं गया। क्योंकि मैंने ये वाला जो पार्ट है मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, ये मेरा कल का पार्ट है। जो कल मैंने बात करी, तो कल मैंने इसके लिए टास्क रखा था, तो कल मैंने इनका गोल रखा था, तो इसमें से 2-3 चैप्टर कर पाया था, ये नहीं कर पाया था। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए अलग से आज दिन निकालना पड़ा मुझे। तो ये प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं मानूंगा, और मेरी स्टडी आवर्स भी आज कम है कंपैरेटिवली। तो आज के दिन को मैं प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे 6/10 देना चाहूँगा, 6 या फिर 5.5 भी कह सकता हूँ। फिर उसके बाद बात करता हूँ डे 4 की, मतलब कल मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या मैं टास्क रखूँगा। तो पहला मैं रखूँगा यार केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का। क्योंकि वो एक ईजी चैप्टर है, बट वो उसकी लेंथ मीडियोकर है, पर वो मुझसे नहीं बनता है, तो मुझे वो करना है जल्द से जल्दी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कल मैं कंप्लीट कर दूंगा, एकदम पूरा कंप्लीट करना है मुझे वो। क्वेश्चंस, लेक्चर, नोट्स सब मिला के 100% कंप्लीट करना है, बिल्कुल पेंडिंग नहीं रखना है, ये मेरा सबसे पहला टास्क है। उसके अलावा मुझे वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर कंप्लीट करना है, एटलीस्ट लेक्चर कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि कल मेरे पास टास्क ज़्यादा है। तो मैं पहले जैसे ज़्यादा बड़ी लिमिट नहीं रख रहा हूँ, पर जो मैं रख रहा हूँ मैं उसको कंप्लीट करने का 100% दूंगा। कि मैं पावर एनर्जी है तो उसमें मैं लेक्चर देख के रख लूँगा कम से कम सलीम सर का, और हो पाए तो मैं क्वेश्चन कर लूँगा। और उसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरी चीज़ की, बायो की, जिसमें मैंने रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि एक टफ चैप्टर है। मतलब मुझे नहीं पता कि किसी को इजी भी लग सकता है वो, किसी को मीडियोकर लग सकता है, मेरे लिए वो टफ चैप्टर है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रटना है, जो मुझसे होता नहीं है। मैं इसके लेक्चर्स 11th में सर ने पढ़ाया था तब देखे थे, मतलब क्लास में ही करे थे मैंने 11th में। 12th में करे थे तो करे थे, दोनों टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, जब समझ आया था, पढ़ा नहीं, मेरे से रटा नहीं गया, क्वेश्चन नहीं बने वगैरह वगैरह। तो मैं कल इसको ढंग से करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं, ये लंबा चैप्टर है बहुत ज़्यादा, तो मेरा जो टास्क है वो है मॉड्यूल, रेस, नोट्स, एनसीईआरटी, उसके अलावा मॉड्यूल के अलावा और भी चीज़ें मेरे को प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कल कंप्लीट हो पाएगा। तो कल जो मैं टारगेट रख रहा हूँ इसका, तो मैं इसका तरुण सर का लेक्चर देखूंगा, जिससे मैं पूरा समझने का ट्राई करूंगा। तो जितना मेरे से हो पाएगा तो मैं कल इसका लेक्चर वाला पार्ट ज़रूर कर लूँगा। फिर अगर मेरे से हो पाए तो फिर मैं मॉड्यूल करूँगा। मॉड्यूल पे मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे इतना बड़ा मॉड्यूल है, इसमें सब सिर्फ उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मुझे नहीं लगता मैं कल एक दिन में कंप्लीट कर पाऊंगा, इसलिए मैं टास्क अनरियलिस्टिक नहीं रख रहा हूँ, तो रियलिस्टिक टास्क रखा हूँ। तो ये मैं ट्राई करूँगा कल फिनिश करने का। तो बाकी आज का दिन मेरा ऐसे ही गया है, थोड़ा कम प्रोडक्टिव। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।